दालों की महंगाई पहले ही बढ़ती जा रही है और अब अल नीनो की वजह से खरीफ दलहन की खेती को लेकर आशंका बढ़ गई है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाला दलहन तुअर के प्रमुख राज्यों में मानसून पहुंचा ही नहीं है, या पहुंचा है तो बरसात बहुत कम हुई है, जिस वजह से तुअर की खेती पिछड़ने की आशंका अब गहरी हो गई है। तुअर के भाव की अगर बात करें तो बीते एक साल के दौरान कीमतें 37% बढ़ गई हैं। अभी आपको याद आया होगा, रिटेल महंगाई का आंकड़ा याद है आपको? रिटेल महंगाई का आंकड़ा बता रहा था कि पिछले साल से इस साल अगर कोई चीज़ 100 रुपए की थी तो वो 104 रुपये 25 पैसे की हुई, क्योंकि 4.25% के आसपास महंगाई है। लेकिन तुअर दाल की कीमत 37% बीते एक साल में बढ़ गई। भाव आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। दिल्ली में तुअर का भाव 145 रुपये प्रति किलो है, जो एक साल पहले 106 रुपये पर किलो था। इस दौरान मूंग की कीमतों में भी करीब 14% की तेजी आई है। केंद्र सरकार ने अब किया एक काम ये कि अब तक तो उसने स्टॉक लिमिट लगाई थी, ये कहा था कि दालों को अधिकतम आप कितना रख सकते हैं इस पर लिमिट है, और राज्यों से ये कहा है कि स्टॉक लिमिट का पालन हो रहा है नहीं, इसकी निगरानी करिए। यानी कि हर दिन सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है, क्योंकि दालों पर चिंता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है सर दालों पर इतनी चिंता? शुभम, इस समय बाजार में मांग को देखते हुए जो शॉर्टेज है दालों की वो 30% के आसपास है। 30 से 35% आपूर्ति की, सप्लाई की शॉर्टेज दालों में है। दूसरा, जैसा हमने अभी आपको कुछ समय पहले ही बताया कि मानसून जो भारत का प्रमुख दलहन क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है। पानी की कमी है, वहाँ पर सूखे जैसी परिस्थितियाँ हैं। इसलिए बाजार को इस बात की संभावना लग रही है कि खरीफ की फसल में इस बार दालों का उत्पादन तेजी से गिरेगा, और इस गिरावट की वजह से भी बाजार में महंगाई का एक अंडरटोन, महंगाई की एक संभावना बनी हुई है। और यहाँ सरकार की 2-3 कोशिशें भी जो पिछले 3-4 महीनों में हुई, इनका बड़ा असर नहीं दिखाई दिया। आयात बढ़ाने की कोशिश की गई, स्टॉक लिमिट लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बाजार में अब पूरी तरह से दालों की तेजी की संभावना बनती दिख रही है और दालों में तेजी दिख रही है। इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों से भी ये बात कही है कि दालों की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। बट मानसून की कमजोरी का पहला बड़ा असर हमें दलहन पर दिखने लगा है, और ये साल दलहन की कीमत के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील होने वाला है। केंद्र सरकार ने OMSS योजना के तहत राज्यों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी है। अब जब भी इस योजना के तहत गेहूं चावल बेचा जाएगा तो उस नीलामी प्रक्रिया में राज्य भाग नहीं लेंगे। केंद्र की इस रोक से राज्यों को अपनी राशन योजनाओं के लिए राशन सीधे बाजार से खरीदना होगा। सरकार ऐसा क्यों कर रही, इसका असर क्या होगा सर? शुभम, ये फैसला थोड़ा राजनीतिक रूप से भी चर्चा में है, और इस फैसले का असर भारत में अनाज की भंडारण की परिस्थिति के आधार पर भी किया गया है। एक तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि खरीफ की फसल को लेकर आशंका है। मानसून कमज़ोर होने के कारण गेहूं की पर्याप्त खरीद नहीं हो पाई, जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं। रबी के मौसम में गेहूँ की जितनी खरीद सरकार के पास होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। तो अनाज के भंडार पर दबाव है। सरकार को इस साल ओपन मार्केट में ज़्यादा सेल करनी पड़ सकती है, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये कि पहले ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है, इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें जो अपनी अनाज बांटने की योजनाएं चलाती हैं, जो सस्ते अनाज बांटने की योजनाएं चलाती हैं केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए अनाज के अलावा, उसके लिए इस गेहूं की या इस चावल की अनाज जो केंद्रीय अनाज भंडार है उससे खरीद करती हैं। करीब करीब 34 रुपये पर क्विंटल की रेट पर ई ऑक्शन में ये अनाज दिया जाता है। सरकार अब खरीफ की फसल पर मानसून या सूखे के असर को देखते हुए अनाज भंडार से अनाज की निकासी सीमित करना चाहती है, और इसलिए उसने इस स्कीम को बंद कर दिया है। इसका राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा इस बात पर को लेकर है क्योंकि कर्नाटक को इसका सबसे पहला नुकसान होने वाला है। कर्नाटक को अपनी अनाज स्कीम के लिए अलग से जो अतिरिक्त अनाज उसके लिए अनाज चाहिए होगा, कुछ अन्य राज्यों को भी चाहिए होगा, लेकिन अब इन्हें बाजार से अनाज खरीदना पड़ेगा, बाजार मूल्य से खरीदना पड़ेगा, जो स्वाभाविक सी बात है कि जो सरकार की ऑक्शन में अनाज मिलता है, केंद्र सरकार के ये ऑक्शन से जो अनाज मिलता है उससे महंगा होगा, और इसका असर इन राज्य सरकारों के हमें बजट पर दिखाई देगा।